अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मरियम जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, चैप्टर 12 जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन का मतलब एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ करना, ठीक है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट मिलजुल के चलना। एंड कंट्रोल, और कौन सी चीज़ किस चीज़ को कंट्रोल कर रही है बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो हम देखेंगे इस चैप्टर में जी। सबसे पहले हमने देखना है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कि कितनी किस्म की कोऑर्डिनेशंस हैं, किस तरीके से जो है ना एक चीज़ दूसरे के साथ मिल के आपस में मिल के काम कर सकती है। देयर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, दो किस्म की कोऑर्डिनेशन होती है ऑर्गेनिज्म में, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस हमें पता चल रहा है, नर्वस सिस्टम जो नर्व्स से आपस में एक दूसरे से मिल के काम करती हैं। एक नर्व दूसरी नर्व के पास मैसेज सेंड करती है, दूसरी नर्व ब्रेन के पास मैसेज सेंड करती है, तो ये दोनों मिलजुल के काम करें ना, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन। ब्रॉट अबाउट बाई नर्वस सिस्टम। केमिकल कोऑर्डिनेशन, एक केमिकल एक जगह पे ब्रेन में रिलीज़ हुआ है, उस केमिकल के रिलीज़ होने की वजह से जो है ना ब्रेन सिग्नल सेंड कर रहा है दूसरी जगह पे, वो वाला काम परफॉर्म किया जाए, तो ये क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम। अब सब पूछे तो हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स क्या है, तो इस चैप्टर में ब्रीफली हार्मोन्स के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो एंडोक्राइन सिस्टम, जहाँ से केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है ना, वो होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ब्रेन के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन है, नर्वस सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर केमिकल से कोऑर्डिनेशन करते हैं, ठीक है, मिलजुल के काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कहने का कोऑर्डिनेशन जो है ना मिलजुल के काम करना, जो बिल्कुल जिनके पास सिर्फ एक सेल है, यूनिसेलुलर, उनके अंदर भी होती है। द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज ब्रॉट अबाउट थ्रू केमिकल। स्टिमुलाई क्या चीज़ है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत, ठीक है, किसी भी चीज़ की शुरुआत, कह रहे हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोऑर्डिनेशन कैसे होती है, उस शुरुआत होती है केमिकल से, जो कि वो उसको इन्वायरमेंट से बाहर से मिलता है। एनिमल्स हैव बोथ द नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन देयर बॉडीज। कह रहे हैं एनिमल्स के पास नर्वस और केमिकल दोनों सिस्टम होते हैं, वाइल प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म हैव ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये प्लांट्स और दूसरे ऑर्गेनिज्म में नर्वस सिस्टम नहीं होते, ठीक है, क्या सिस्टम होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल्स निकलते हैं, ठीक है। नंबर 1, कोऑर्डिनेशन एक्शन। अब ये मिलजुल के काम करना कैसे, इसके 5 स्टेप्स हैं। स्टिम्युलस, सबसे पहले बाहर से कोई चीज़ आपको सिग्नल देगी, ठीक है, कि ये काम हो रहा है। रिसेप्टर, और वो सिग्नल कोई चीज़ रिसीव करेगी, हमसे रिसेप्टर कहेंगे। कोऑर्डिनेटर, फिर उस सिग्नल को नेक्स्ट नर्व पे पहुंचाना है, नेक्स्ट जगह पे पहुंचाना है, कोऑर्डिनेटर का काम है। इफेक्टर, फिर उस सिग्नल को रिसीव करना, इफेक्टर का काम है। रिस्पॉन्स, और फिर वो जो रिस्पॉन्स है वो इफेक्टर शो करेगा उसके बारे में, जो भी रिस्पॉन्स होगा किसी भी चीज़ की जी। नेक्स्ट, स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मैंने आपको बताया था ना, सिग्नल देना किसी भी चीज़ का। व्हाट हैपेंस व्हेन वी टच अ स्नेल। कह रहे हैं कभी देखा है आपने स्नेल को, कि जब वो रिड़ रही होती है हम उसको टच करें तो क्या होता है। वी माइट हैव सीन द फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर। कभी कभी आप जाके कभी सनफ्लावर्स के पत्तों को टच करना, वो बंद हो जाएंगे। मूव प्लांट्स मूविंग टूवर्ड्स द सन। जैसे ही उनको हम टच करेंगे, यहाँ पे सूरज जिस तरफ जा रहा होगा, सनफ्लावर के पत्ते भी उसी तरफ उनका डायरेक्शन होगा, ठीक है। वट कुड बी द रीज़न फॉर ऑल दिस। कह रहे हैं इन सब की क्यों, क्या वजूहत इन सब की। टच, लाइट एक्सेट्रा आर फैक्टर्स दैट कैन ब्रिंग अबाउट सर्टेन रिस्पॉन्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं टच करना किसी चीज़ को, स्नेल को हम टच कर रहे थे, ठीक है, वो एक्सटर्नल हम सिग्नल दे रहे थे, एक्सटर्नल स्टिमुलाई दे रहे थे, बाहर से सिग्नल देते, लाइट। अब जो सनफ्लावर है उसने को सिर्फ मूव करना है, वो लाइट पे डिपेंड करेगा, बाहर से जो सिग्नल आया। आर फैक्टर्स दैट कैन ब्रिंग अबाउट सर्टेन रिस्पॉन्सेज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये ऐसी चीज़ें जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड स्टिमुलाई, हम इनको बोलते हैं स्टिमुलाई। ये डेफिनेशन होगी स्टिमुलाई की यहाँ से। वी कैन डिफाइन, यस, वी कैन डिफाइन स्टिमुलस एज एनी चेंज इन इन्वायरमेंट। स्टिमुलस ऐसा सिग्नल है जो कि हमें कोई भी चेंज इन्वायरमेंट में उसकी वजह से होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब वो चेंज इन्वायरमेंट के अंदर भी हो सकता है, इन्वायरमेंट के बाहर भी हो सकता है। विच कैन प्रोवोक अ रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिज्म, जो कि रिस्पॉन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। मोर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टिमुलाई, हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स, प्रेजेंस ऑफ केमिकल। कह रहे हैं ये सब इसके एग्जाम्पल है, आप लोगों ने यहाँ से कोई भी 2 एग्जाम्पल्स लिख लेनी है डिफाइन स्टिमुलाई की, ठीक है। अब ये हीट, कोल्ड, प्रेशर क्या है। फॉर एग्जांपल हमें ठंड लगती है, हमें कैसे पता चल रहा है ठंड लग रही है, हम शिवर करते हैं, हम कांपते हैं, बाहर से हमें ठंड पहुंचती है, बाहर से हमें हीट पहुंचती है, हमें पसीना आता है, तो ये स्टिम्युलाई है, ठीक है, कि बाहर से जो चीज़ सिग्नल भेज रही है वो स्टिम्युलाई होती है। साउंड वेव्स, प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, हमें कोई स्मेल आने लग जाती है, हमें पता चल जाता है यहाँ पे कोई केमिकल रिलीज़ हो रहा है या कुछ हो रहा है। माइक्रोबायल इन्फेक्शन, किसी को बुखार हो गया या किसी को कोई बीमारी हो गई है, तो हमें पता चल जाता है कि वो माइक्रोबायल इन्फेक्शन, सब चीज़ें सिग्नल देती हैं।
रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स क्या चीज़ें हैं? स्टिमुला डिटेक्टेड बाय स्पेशल ऑर्गन्स। अब जो बाहर से सिग्नल्स आते हैं वो किसी चीज़ ने कैच तो करने हैं, तो कह रहे हैं कि रिसेप्टर्स ऐसे ख़ास ऑर्गन्स, टिश्यूज़ और सेल्स ऑफ बॉडी हैं जो उस रिसेप्टर ऐसे टिश्यू सेल्स ऑफ बॉडी हैं जो कि स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, कैच करते हैं सिग्नल को। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स आर डिटेक्टेड बाय ईयर्स, जैसे हमें पता है आवाज़ आ रही है, कैसे पता है? क्योंकि हमारे कानों को पता चल रहा है। तो इस रिसेप्टर्स कौन होंगे? हमारे कान। लाइट इज़ डिटेक्टेड बाय आइज़, आइज़ रिसेप्टर्स है। केमिकल्स इन एयर आर डिटेक्टेड बाय नोज़, केमिकल्स हवा में है तो हमें कैसे पता चल रहा है? हमारी नोज़ से। द ऑर्गन टिश्यू सेल्स विच आर स्पेसिफिकली बिल्ट टू डिटेक्ट पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई कॉल्ड रिसेप्टर्स। तो कह रहे हैं वो वाले ऑर्गन्स, टिश्यू या सेल्स जो ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली इसलिए बनाए गए हैं कि वो स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर सकें, मतलब बता सकें कि स्टिमुलाई आ रहा है और उसको कैच कर रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं रिसेप्टर्स। अब इसकी आप लोगों ने डेफिनेशन यहाँ से करनी है। पहले द ऑर्गन टिश्यूज़, पहले यहाँ तक होती है रिसेप्टर्स की डेफिनेशन, उसकी फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके ईयर्स तक एक एग्जांपल देते हैं, दो देते हैं, ठीक है? ये रिसेप्टर्स की एग्जांपल होगी। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं अब क्या है, कोऑर्डिनेटर्स। अब हमारे पास है नेक्स्ट कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स क्या चीज़ें हैं? दीज आर द ऑर्गन्स दैट रिसीव These are the organs that receive information from receptors. अब रिसेप्टर्स ने सिग्नल्स कैच कर लिए, ठीक है? अब उन्होंने कैच करके जहाँ पे मखसूस जगह है उस तक पहुँचाने हैं, उस ऑर्गन तक पहुँचाने हैं, तो वो होंगे कोऑर्डिनेटर्स जो हेल्प करते हैं किसी चीज़ सिग्नल को कहीं पहुँचाने में। These are the organs that receive information from receptors. ये रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेते हैं एंड सेंड मैसेजेस टू पार्टिकुलर ऑर्गन फॉर प्रॉपर एक्शन, और उस ऑर्गन तक पैगाम पहुँचाते हैं जिसने एक्शन परफॉर्म करना होता है। इन नर्वस कोऑर्डिनेशन कह रहे हैं जहाँ पे नर्व्स इस्तेमाल होती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कोऑर्डिनेटर्स। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपस में एक दूसरे को पैगाम पहुंचाते हैं, तो ये कोऑर्डिनेटर्स हैं। दे रिसीव इन्फॉर्मेशन, सेंड मैसेजेस थ्रू न्यूरॉन्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस। इनको मैसेजेस मिलते हैं और फिर ये जहाँ जहाँ जो भी चीज़ परफॉर्म करना होता है न्यूरॉन्स के जरिए, नर्व इम्पल्सेस के जरिए वहाँ पे मैसेजेस भेजते हैं। ऑन द अदर हैंड इन केमिकल कोऑर्डिनेशन वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्ले द रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। ये तो हो गया ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का, कि वहाँ पे मेन सारे मैसेजेस आएंगे, ठीक है? वो और फिर वो मैसेजेस को आगे पहुँचाएंगे। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और ये कोऑर्डिनेटर्स। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बहुत सारे ऐसे केमिकल ग्लैंड्स हैं जो कि बॉडी में कोऑर्डिनेट करते हैं। कैसे? दे रिसीव इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। वो कैसे इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है? केमिकल्स बॉडी में रिसीव होते हैं, रिलीज होते हैं। एंड सेंड मैसेजेस बाय सिक्रेटिंग पार्टिकुलर हार्मोन्स इन ब्लड, और वो मैसेजेस भेजते हैं हार्मोन्स के ब्लड में। इफेक्टर्स, इफेक्टर्स क्या हैं? These are the parts of the body which receive messages from coordinators and produce particular responses. अब कोऑर्डिनेटर्स ने तो मैसेज पहुंचा दिया, अब जिसको पहुंचाया है उस ऑर्गन को हम इफेक्टर्स कहते हैं। वो रिस्पॉन्स बनाते हैं, जो इफेक्टर्स होते हैं वो आगे से रिस्पॉन्स देते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन, न्यूरॉन्स ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स। वो कोऑर्डिनेटर नर्वस सिस्टम क्या करेगा? कोऑर्डिनेटर से मैसेज पकड़ेगा, जो मसल एंड ग्लैंड्स, जो जहाँ पे जिस चीज़ का रिस्पॉन्स शो करना है उधर भेज देगा, मसल एंड ग्लैंड्स विच एक्ट एज इफेक्टर्स, जिसको हम इफेक्टर्स बोलते हैं। इन केमिकल कोऑर्डिनेशन पार्टिकुलर हार्मोन्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स। कह रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि हार्मोन्स, केमिकल्स इस तरह के होते हैं, वो बॉडी में रिलीज़ कर दिए जाते हैं। तो जब वो ब्लड वेसल्स के ज़रिए पार्टिकुलर टारगेट टिश्यू तक पहुंचते हैं, फिर वो टिश्यू इफेक्टर के तौर पे काम करता है और रिस्पॉन्स देता है। फॉर सम हार्मोन्स नेफ्रॉन एज इफेक्टर्स। नेफ्रॉन हमारी किडनी के अंदर होते हैं, तो कह रहे हैं कुछ हार्मोन्स इस तरह के होते हैं जो किडनी के पास जाके अपने केमिकल ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो किडनी के पास अपना केमिकल रिलीज़ करते हैं, वहाँ पे जो नेफ्रॉन अपना काम करते हैं, रिस्पॉन्स शो करता है। सिमिलरली बोन्स और लिवर एक्ट एज इफेक्टिव फॉर मैनी हार्मोन्स। यानी इस तरीके से बोन्स और लिवर जो है वो इफेक्टर है बहुत सारे हार्मोन्स के लिए, बहुत सारी मतलब कि बोन्स और लिवर अपना काम रिस्पॉन्स अंजाम देती हैं इफेक्टर की वजह से। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन इफेक्टर की। यहाँ से दीज आर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी से लेके मसल एंड ग्लैंड्स तक विच एक्ट एज इफेक्टर्स, ये होगी इफेक्टर की डेफिनेशन। और इसके साथ हम एग्जाम्पल के सिमिलरली से स्टार्ट कर लेते हैं, सिमिलरली से लेकर हार्मोन्स तक, ये होगी हमारे पास इफेक्टर की एग्जाम्पल। अब हम कोऑर्डिनेटर्स की देखते हैं, तो दीज आर द ऑर्गन से लेके, शुरू से लेके फ्रॉम द बिगिनिंग, दीज आर द ऑर्गन से लेके पार्टिकुलर ऑर्गन फॉर फंक्शन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द कोऑर्डिनेटर्स। यहाँ तक जो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास ये इसकी डेफिनेशन है कोऑर्डिनेटर्स की, और इसकी एग्जांपल अंदर ही होगी क्योंकि स्पाइनल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, हाँ जी,
ये आप लोगों ने बस इतना ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट है रेस्पॉन्सेस। रेस्पॉन्सेस क्या होता है? कि रिस्पॉन्स शो करना, सिंपल सी बात है, जो भी काम अंजाम दिया जाएगा इफेक्टर के ज़रिए वो रिस्पॉन्स होगा। ऑन रिसीविंग द मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर, कह रहे हैं जैसे कोऑर्डिनेटर से मैसेज मिल रहा है, द इफेक्टिव परफॉर्म एक्शन, इफेक्टर अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं। द एक्शन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स, इस एक्शन को हम बोलेंगे रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल पुलिंग आवर हेड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट एंड द मूवमेंट ऑफ द फ्लावर सनफ्लावर टुवर्ड्स लाइटर रिस्पॉन्सेस, कह रहे हैं जैसे हमें पता कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम अपना सर एकदम पीछे वहाँ से पीछे कर लेते हैं, तो ये रिस्पॉन्स है। यहाँ पे सनफ्लावर का लाइट की तरफ मूव करना ये रिस्पॉन्स है। यूजुअली नर्वस कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस इमीडिएट बट शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्स, इसी तरह नर्वस कोऑर्डिनेशन फ़ौरन रिस्पॉन्स शो करते हैं, लेकिन वो जो रिस्पॉन्स होता है बहुत शॉर्ट लिविंग, थोड़ी देर के लिए होता है। बल केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस स्लो बट लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्स, लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम है जब केमिकल रिलीज करते हैं तो उसका असर काफ़ी देर तक रहता है। ये आगे डायग्राम्स हैं, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, और शॉर्ट में आया तो आप लोगों ने डेफिनेशंस लिखनी, ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग में आया तो आप लोगों को एज इट इज़ पूरा लिखना पड़ेगा, तो याद आप लोगों ने पूरा करना है। ये जो है रिस्पॉन्सेज वाला, यहाँ से ऑन रिसीविंग से लेके फॉर एग्जांपल पुलिंग समथिंग वेरी हॉट तक, वेरी हॉट तक जो है ना आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन करनी है, यहाँ तक शुरू से लेके, ओके। ऑन रिसीविंग से लेके लाइट और रिस्पॉन्स वेरी हॉट तक, फॉर सम फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट तक आप लोगों ने डेफिनेशन करनी। वैसे लॉन्ग में आप लोगों ने सारा करना। आज थोड़ा सा इसलिए काम दिया क्योंकि कल बहुत ज़्यादा काम दिया था, तो प्लीज़ आप सब अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और कोई भी सवाल हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें।